बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है CAD शिपमेंट प्रोसीजर। किसी दोस्त ने कहा कि CAD यानी कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, इस पे जो शिपमेंट होती है उसका प्रोसीजर आप बयान करें। तो आज हम इस शॉर्ट सी वीडियो में CAD का प्रोसीजर बयान करेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, बड़ी शॉर्ट सी वीडियो है। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, CAD शिपमेंट प्रोसीजर। CAD शिपमेंट प्रोसीजर कोई ज़्यादा अलग थलग नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में उसमें थोड़े से डॉक्यूमेंट्स डिफरेंस होते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले यह है कि जब आप CAD के ऊपर शिपमेंट करने जाएंगे तो सबसे पहले जब आप प्रोफार्मा इनवाइस बनाते हैं, आप एक प्रोफार्मा इनवाइस बनाते हैं, चाहे LC के ऊपर शिपमेंट हो या CAD पे हो। तो CAD में जब आप प्रोफार्मा इनवाइस बनाएंगे तो प्रोफार्मा इनवाइस में जो पेमेंट टर्म है वो आपने लिखनी है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी CAD भी लिखते हैं या कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। यूजली जो आप बनाते हैं प्रोफार्मा इनवाइस LC में, तो उसमें आप लिखते हैं LC एट साइट या LC एट 90 डेज 60 डेज, जो भी आपकी पेमेंट टर्म होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पेमेंट टर्म आपकी CAD है, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ आपने CAD मेंशन करना है। परफॉर्मा इनवाइस पे आप साइन करेंगे, आपका बाय साइन करेगा, ठीक है। इसके बाद आप शिपमेंट को स्टार्ट करेंगे। शिपमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने बैंक से कहना है कि आपके बायर की क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाए। ये आपने फर्स्ट टाइम करना है, क्योंकि आप CAD पे शिपमेंट करने जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम आपका बायर कैसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। तो आप अपने बायर की क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाएं अपने बैंक से कहकर। इसके लिए आपने जो आपका बायर है उससे उसकी बैंक की डिटेल्स लेनी है, उसका बैंक का नाम, बैंक का स्विफ्ट कोड, उसका अकाउंट नंबर, उसकी कंपनी का नाम, ये सारी चीज़ें आपने अपने बैंक को प्रोवाइड करनी है और बैंक से कहना है कि आपके बायर की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। जब आपका बैंक सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसके बाद आप शिपमेंट पे जाइएगा। अदरवाइज़ इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि वो अच्छी रेपुटेशन का बायर ना हो, वो कोई स्कैमर हो। तो इससे बचने के लिए एक दफ़ा आपने ये ज़रूर चेक करना है। हाँ, अगर वो रेगुलर आपका शिपमेंट है, पहले आपसे LC पे शिपमेंट ले रहा है, तो फिर उसमें ज़रूरत नहीं होती। और बाज़ औक़ात बैंक भी डिमांड करता है कि आप अपने बैंक की क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाएं। यानी मंगवानी तो बैंक ने है, लेकिन आपने बैंक को उसके आपके बायर की जो डिटेल्स हैं वो आपने प्रोवाइड कर दिया। तो बैंक टू बैंक ये क्रेडिट रिपोर्ट आ जाती है। उसके बैंक से पूछेगा कि भाई आपका ये क्लाइंट है, इसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। तो ये क्रेडिट रिपोर्ट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपने शिपमेंट करनी है। शिपमेंट नॉर्मल जैसे प्रोसीजर के मुताबिक होती है, वो शिपमेंट होती है। और शिपमेंट के बाद आपने वो डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं, उसी तरह जिस तरह आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं। तो ये याद रखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू जाएंगे, आपके बैंक के थ्रू जाएंगे बायर के बैंक को। बायर का बैंक का नाम आपने चूंकि उससे ले लिया है, अगर नहीं लिया तो भी ले लें बैंक का। अपने बैंक को एक आप कवरिंग लेटर, जो आप डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे उसके साथ एक कवरिंग लेटर आप लगाएंगे और उससे कहेंगे कि ये मेरा बायर है और ये उसका बैंक है। बैंक का उसका नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो आप अपने बैंक को प्रोवाइड करेंगे। तो आपका बैंक ये डॉक्यूमेंट्स उसके बैंक को भेजेगा। उसका बैंक ये डॉक्यूमेंट उस वक्त तक उसको रिलीज़ नहीं करेगा जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा। जैसे CAD कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, तो उसने कैश देनी है और डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, पहले इस बात को कंप्लीट कर लूँ। तो जब वो आपका जो सामने वाला बैंक होगा, बायर का बैंक होगा, वो उसको डॉक्यूमेंट उस वक्त रिलीज़ करेगा जब तक उसको पेमेंट नहीं करेगा। तो पेमेंट लेने के बाद फिर वो पेमेंट आपके बैंक को रेमिट कर देगा, ठीक है। अब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को देखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें कैसे बनता है।
ये एक नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इसमें क्या होता है, एक दो तीन चीज़ें आपने जो जो एलसी के ऊपर आप शिपमेंट करते हैं और सीएडी के ऊपर, उसमें एक दो चेंजेस होती हैं, बाकी सेम ही है। ये सबसे पहले देखें आप, ये जहाँ आप साइट एलसी लिखते हैं यहाँ पे आपने लिख देना है CAD, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, CAD भी लिख सकते हैं, और बाज़ औक़ात DP का वर्ड भी यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो ये एक ही चीज़ है, नाम इसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ आपने CAD मेंशन करना है। इसके बाद आपने ये देखें, यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट नंबर या परफॉर्मा इनवॉइस नंबर, ये किसी बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ बीच में आ जाता है। बैंक से जो आप फॉर्मेट लेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो उसमें किसी में बीच में आ जाता है और किसी में नहीं होता, किसी में ये चीज़ होती ही नहीं है। तो ये आपने ऊपर जहाँ आप एलसी नंबर मेंशन करते हैं वहाँ आपने ड्रॉन अंडर कॉन्ट्रैक्ट नंबर या ड्रॉन अंडर परफॉर्मा इनवॉइस नंबर, जो आपका परफॉर्मा इनवॉइस नंबर होगा वो डेटेड, ये आपने करनी है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है, सबसे नीचे 2, एलसी की जो शिपमेंट आपकी होती है, ये बैंक के नाम, उसका बैंक का नाम लिखा जाता है। जो बायर का बैंक होता है, एलसी ओपनिंग बैंक या एलसी कंफर्मिंग बैंक, वो एलसी के अंदर मेंशन होता है कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज किस नाम बनाना है। लेकिन यहाँ चूंकि एलसी नहीं है, तो ये आपने बायर के नाम बनाना है। यहाँ आप देख लें ABC इम्पोर्ट्स, जो भी कंपनी का नाम है, आगे मैंने एक फर्जी उसका एड्रेस मेंशन कर दिया UAE, तो ये आपने उसके नाम बनाना है, बायर के नाम, बैंक के नाम नहीं बनेगा, ये बायर के नाम बनेगा। बाकी सेम प्रोसीजर होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज उसी अमाउंट का बनेगा जो आप अमाउंट से क्लेम कर रहे हैं। अब ये याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि CAD के ऊपर शिपमेंट है, उसने कहा जी मैं आपको 30% एडवांस दे देता हूँ, 70% मैं आपको CAD पे दूंगा। तो अब 30% उसने आपको एडवांस पे कर दिया, आपने इन्वाइस पूरे अमाउंट की बना दी, उसमें आपने मेंशन कर दिया कि 30% एडवांस है, बैलेंस 70% CAD पे है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो बैलेंस अमाउंट होगा, जो अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं उस अमाउंट का बनेगा, पूरी वैल्यू का नहीं बनेगा। ठीक है, यानी जितना भी अमाउंट अगर आप 100% क्लेम कर रहे हैं जो इनवाइस वैल्यू है, तो फिर उसका बनेगा। अगर 70% या 60% या 50% जितना भी आप अमाउंट क्लेम कर रहे हैं, जो आपने अभी लेना है, जो बैलेंस है, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज उस अमाउंट का बनाना है। ये एक दो तीन चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मज़ीद कुछ चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।